ससुर जी, ससुर जी। क्या हुआ बहू? आप गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे वो क्या है ना बहू कि मेरा जिगरी दोस्त है ना, उसके बेटे की शादी में मैं इनवाइट हूँ, इसलिए मैंने थैला भी ले लिया है। शादी अटेंड करके आऊंगा, रिटर्निंग में सब्जी भी लेते आऊंगा। ये चाबी इधर दो। अरे बहू ये क्या कर रही हो? अगर आपको जाना ही है तो आप अपनी स्कूटी से जाओ। गाड़ी को और गाड़ी की चाबी को हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे बहू नाराज क्यों होती हो? अरे मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, अब उसकी शादी में मैं कार से जाऊंगा ना तो थोड़ा रुआब पड़ेगा। समझो बात की गहराई को। कोई जरूरत नहीं है झूठी शान दिखाने की, आप अपनी स्कूटी से जाओ। ये गाड़ी मेरे पापा ने मुझे दी थी ताकि मैं कहीं आ जा सकूं, और आपने इस गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। कभी किसी दोस्त की शादी में जा, कभी ऑफिस में जा, कभी इधर जा, कभी उधर जा। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है और आपने इस गाड़ी का ऐसा सत्यानाश कर दिया जैसे 12 साल पुरानी हो। देखो बहू, तुम भले ही बहू हो मेरी, लेकिन मैं तुझे बेटी ही समझता हूँ। और एक बात बताओ, ये हमारे घर में ये तेरा है ये मेरा है, मतलब अलग अलग कब से होने लगा? अलग अलग की क्या बात है इसमें? अरे जो सामान मैं अपने घर से लाई थी उसमें सब में आग लगा दी तुमने। फ्रिज तोड़ दिया, एसी कबाड़ में बेच दिया, सोफे खराब कर दिए। देखो मेरी गाड़ी को बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ दिनों में तुम इस गाड़ी को भी कबाड़ में कटवा दोगे। हटो इधर से, ये पकड़ो अपना बैग। स्कूटी खड़ी है, स्कूटी से जाओ अपनी। चलो। अरे क्यों? अरे रहना ही नहीं, यहाँ रहना ही नहीं ना, जब मैंने कर दी। अरे चिराग, क्या हुआ? क्या रहना नहीं है? रहना नहीं है? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पता नहीं पापा इनको क्या हो गया है। बोल रहे हैं हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं किराए पे मकान लिया है 22,000 रुपए महीना, वहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस घर में तुम दोनों के अलावा एक मैं ही तो रहता हूँ, और तुम दोनों इस घर से अगर चले जाओगे तो मैं क्या अकेले रहूंगा यहाँ पे? कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहोगे तुम दोनों। पापा हम अपने घर में रहेंगे, हम क्यों दूसरे के घर में रहेंगे? हमारा क्या मतलब है भाई? यहाँ हम कहीं किराए पर रह लेंगे, लेकिन इस घर में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। अपने घर में? अरे बेटा चिराग, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। देखिए ना पापा, इन्होंने 8 दिन से यही जिद लगा रखी है। मैं भी तो इनको यही समझा रही हूँ, लेकिन नहीं, दूसरे घर में रहेंगे, दूसरे घर में रहेंगे। अरे ये हमारा ही तो घर है, मेरा घर है। देखो चिराग, अगर आपको इस घर में रहना है तो ठीक है, मैं तो इस घर से नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, ये मेरा घर है। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, और ये घर भी बहू का ही है। क्यों है ये घर बहू का? पापा ये घर तुम्हारा है, ये घर हमारा नहीं है। आपको ध्यान है जब कल इसने आपसे गाड़ी की चाबी छीन ली थी और ये बोला कि ये गाड़ी मेरी है, मेरे पापा ने मुझे दी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? ये चाबी इधर दो। अरे बहू ये क्या कर रही हो? अगर आपको जाना ही है तो आप अपनी स्कूटी से जाओ। गाड़ी को और गाड़ी की चाबी को हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कल तुम्हारी सारी बात सुनी और गुनी, और मैंने जब भी फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं अपने घर में रहूंगा। क्यों रहूं भाई मैं दूसरे के घर में? मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि घर मेरा नहीं है। मुझे तो कल पता चला कि गाड़ी तुम्हारी है, फ्रिज तुम्हारा है, एसी तुम्हारी है, ये सोफे तुम्हारे हैं, और पापा ये घर तुम्हारा है। मैं इस घर में अब बिल्कुल नहीं रहूंगा। नहीं चिराग, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो वैसे ही कह रही थी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। और कैसी बात थी? तूने मेरे बाप से मेरी आंखों के सामने चाबी छीन ली। तुझे पता है मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी? मन तो ऐसा कर रहा था कि वहीं के वहीं तेरे से डिवोर्स ले लूं। जो भी कुछ है ना इस घर में सब पापा का है। पापा ही तुझे यहां पसंद करके लाए, पापा ने ही तेरी इतनी धूमधाम से शादी की। और ये मत भूल, मैं खुद पापा का हूं, तेरे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तेरे से 1 मिनट में रिश्ता टूट सकता है। जो हमारा इंडियन कानून है ना, जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें तलाक का ऑप्शन है। लेकिन कहीं आपने बाप बेटे का ऑप्शन नहीं देखा होगा कि बाप को भी बेटे से अलग कर दे, ये बेटे को भी बाप से अलग कर दे। 1000 बहुएं कुर्बान है, लेकिन मेरे पापा की जगह मुझसे कोई नहीं ले सकता। और मैं अब अपने घर में रहूंगा। ये घर पापा का है और ना तुम रहोगी।
और अगर तुम इतनी स्वाभिमानी हो और खुददार हो तो अभी के अभी अपने बाप को फोन कर और उससे एक फ्लैट ले लेना, एक बंगला ले ले, एक कोठी ले ले, मैं रहूंगा आपके साथ उसमें। और हमारा पापा से कोई मतलब भी नहीं होगा। बेफजूल हमारी गाड़ी लेकर लोगों की शादियों में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाजार जाते हैं। अरे क्यों जाते हैं आप हमारी गाड़ी लेके? वो गाड़ी तो बहू की है, तुम्हें हाथ लगाती फिर 10 बार सोचना चाहिए। क्यों जाते हो तुम किसी की गाड़ी लेके? और ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारे माँ बाप की है, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की ना। क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की इज्जत नहीं करती होगी, इसलिए तुम नहीं करती। यहां ये सब तुम अपने घर में सीख के आई हो कि तेरा है, ये मेरा है, और तुमने यहां आके हमारे बाप बेटों के बीच में भी यही सब कुछ शुरू कर दिया। मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं सिल्की, लेकिन अगर मेरे बाप की तरफ कोई आंख उठा के भी देख लेना तो उसकी आंख फोड़ दूंगा। जब तू नकल चाबी छीनी, मेरा मन तो ऐसा कर रहा था तेरा हाथ तोड़ दूं। और एक बात और, तू खुद अपनी आत्मा से पूछ, क्या वो घर तेरा है? रहती क्यों हो तुम इस घर में? चिराग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अब मुझे पापा जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पापा जी, मेरी लाई हुई हर चीज पर आपका अधिकार है। आप उस चीज को तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, आपका उस चीज पर पूरा हक है। और पापा जी, मैं आपको वचन देती हूँ, आज के बाद मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैंने आपको गाड़ी को मना किया, मैं उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ, माफ कर दीजिए। देख बहू, तू घर को बसाए या उजारे ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आज मेरे चिराग बेटे ने बहुत अच्छी बात की है। इसने कहा कि बाप और बेटे का रिश्ता अटूट है। अरे इसके जैसा बेटा तो भगवान सबको दे। लगता है मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे इसके जैसा बेटा और तुझे इतना हीरा जैसा पति मिला है, फिर भी तुम इसकी कदर नहीं करती हो। देखो, भूल चूक तो इंसान से ही होती है। देख बेटा चिराग, अगर इसने मुझसे कार की चाबी छीन ही ली तो कौन सी बड़ी आफत हो गई। अरे ये भी तो मेरी बेटी ही है, और इसकी इतनी छोटी सी गलती का पहाड़ क्यों बना रखा है। देख, ज्यादा गुस्सा मत हो। और बहू, तुम एक काम करो, जाओ हम लोगों के लिए चाय बना के लाओ, समझी? आज बैठ के साथ में चाय पियेंगे। और चिराग, बेवकूफी मत कर, एक काम कर, जा सामान अंदर रख दे, जाओ बहू।